आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को प्रेज़ द लॉर्ड। फिर सुबह के सुंदर से अपने परमेश्वर ने मिलाया और हम आज सुबह का वचन पढ़ेंगे। इससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 है महान और सामर्थ्य परमेश्वर, दयालु और कृपालु प्रभु। ओ प्रभु, तू बादलों में आए मेरे राजा, तू हमारे कामों के अनुसार न्याय ना करना पवित्र आत्मा। प्रभु प्रभु तू दयालु है, अपनी दया के अनुसार हमारा न्याय करना। प्रभु जी, ये सुबह का वचन पढ़ रहे हैं प्रभु, ये जितने लोग ऑनलाइन सुने प्रभु, उनके हृदय में काम करने पाए मेरे राजा, क्योंकि तेरा वचन ही जीवन की रोटी है। इसे ही लेकर प्रभु मसीह लोग अपना जीवन गुजारते हैं प्रभु जी। प्रभु, मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगकर पा लेता हूँ, आमीन। आइए हम आज सुबह का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 28/11/2024 और हम पढ़ेंगे पहले पत्रस की पत्री में से 5 अध्याय। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुख का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं परन मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मर जाने का नहीं। इसी प्रकार के जो नवयुवकों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जैसे वह तुम्हारे उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो तुम्हारे अनुग्रह का दाता है, उससे तुम्हें मसीह को अपना अनंत महिमा के लिए बुलाया। तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध कर स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे, आमीन। मैंने सिल्वानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है कि यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। इसी में स्थिर रहो जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं। और वह मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सब को जो मसीह में हो शांति मिलती रहे, आमीन। फिर आमीन। फिर मिलेंगे हम शाम के वचन के साथ। तब तक जितने मेरे बहन भाई इस वचन को सुने, उस पर मनन करें, ताकि हम परमेश्वर के जीवन को जान सकें। अंतिम दिनों में प्रभु यीशु में कभी भी आ सकते हैं, इसलिए मैं विश्वास और आशा करता हूँ कि सब लोग हम ठीक रहेंगे। फिर शाम को मिलेंगे। तब तक सबको प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।